नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। बुलेटिन के शुरुआत में ही एक विशेष खबर। महानगर पालिका चुनाव 3 सितंबर को। बेलगाम महानगर पालिका चुनाव का ऐलान हो गया है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने समय सारिणी घोषित कर दी है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों का आंदोलन जोर पकड़ने वाला है। इस चुनाव के लिए आचार संहिता 16 अगस्त से लागू होगी और मतदान 3 सितंबर को होगा। आयोग ने इस बारे में संबंधित जिलों के प्रशासकों को सूचित कर दिया है। बेलगाम, हुबली, धारवाड़ और कलबुर्गी महानगर पालिका के लिए भी चुनाव की घोषणा हो गई है। महानगर पालिका चुनाव 3 सितंबर को होंगे, साथ ही वोटों की गिनती 6 सितंबर को होगी। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संसद अधिवेशन शोरगुल में ही समाप्त, शहर में किसानों का आंदोलन जारी। मॉडल साइंस एवं अर्थ कोटा कॉलेज का कार्यारंभ। नागपंचमी त्योहार की तैयारियां पूरी। जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से गौरव। कारदगा में 500 परिवारों को सहायता। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। संसद अधिवेशन का मानसून सत्र सुचारू रूप से नहीं चला। आज लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी घोटाले, कृषि कानूनों, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के विरोध में विपक्षी समूहों ने संघर्ष विराम का आह्वान किया। संसद में अफरा तफरी मच गई, इसलिए चीजें सुचारू रूप से नहीं चल सकी। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला कर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की है। पेगासस जासूसी, किसान कानून और मुद्रास्फीति पर चर्चा नहीं की गई। पेट्रोल की कीमत पर भी विनती के बावजूद सरकार चर्चा से बचती रही। हमने इन मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की और वह जायज मांग है, यह अवैध नहीं, ऐसा अधीर रंजन चौधरी ने कहा। किसानों का आंदोलन जारी। शहर और आसपास के किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है, इसलिए आंदोलन का सत्र अभी जारी है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी किसानों के खिलाफ नीतियां लागू की है। ऐसे में किसान संकट में है। इसको लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही बुधवार को किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा कर प्रशासन को निवेदन दिया। सरकार कई तरह से किसानों को दैनिक जीवन पर आपदा लाने की कोशिश कर रही है। इसका जोरदार विरोध हुआ। उन्होंने जोरदार अनाउंसमेंट कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इस अवसर पर रैयत सेवा संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। मॉडल साइंस एवं अर्थ कोटा कॉलेज का कार्यारंभ। कैंप में बीके मॉडल हाई स्कूल भवन में नवस्थापित मॉडल साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज ने अब अर्थ कोटा के साथ एक समन्वय समझौता किया है। इससे छात्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्घाटन बुधवार को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनकेजी ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए बेनकेजी ने कहा कि आज के युग में नई शिक्षा आवश्यक है, इस पर गर्व किया जाएगा। इस अवसर पर बेलगाम शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष अविनाश पोद्दार उपस्थित थे। उन्होंने मौलिक मार्गदर्शन भी किया। मंच पर सचिव श्रीनिवास शिवांगी और उपाध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी मौजूद थे। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। अर्थ कोटा की ओर से सुनील काकतकर, अमित मिठारी और अमित यादव ने दर्शकों का स्वागत किया। इस बार आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नागपंचमी त्योहार की तैयारियां पूरी। श्रावण मास के पहले मुख्य त्योहार नागपंचमी के स्वागत के लिए शहर कमर कस रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संकट के साये में फंसे नागरिकों को अब श्रावण त्योहारों का बेसब्री से इंतजार है। शुक्रवार को नागपंचमी त्योहार मनाया जाएगा। गुरुवार को नाग चतुर्थी भी मनाई जाएगी।
इस त्योहार को लेकर युवाओं और बुजुर्गों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। घर घर में तैयारियां शुरू हो गई है। इसी तरह सर्प देवताओं की मूर्तियां भी बाजार में आ चुकी है। बाजार में 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की विभिन्न आकर्षक मूर्तियां उपलब्ध है। उपभोक्ता इन मूर्तियों को खरीदने की ओर रुख कर रहा है। नागपंचमी पर अलग अलग तरह के लड्डू बनाने के लिए महिलाएं आगे आई है। वहीं नागपंचमी के मौके पर उपभोक्ता चिवड़ा और चकली की खरीदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे किराना स्टोर और भट्टियों में खरीदारी में इजाफा हुआ है। मूंगफली, अंकुरित अनाज, चिरमुरे और पोहे की खरीदारी होती दिख रही है। कुछ जगहों पर रेडीमेड खाद्य पदार्थ की भी डिमांड है, इसलिए कई जगह रेडीमेड खाद्य पदार्थ बेचने वाले केंद्र हैं। जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से गौरव। मंगलवार शाम को बेलगाम के IMA के सभागृह में जिला मराठी पत्रकार संघ और जिवाड़ा फाउंडेशन की 44वीं वर्षगांठ के अवसर पर पत्रकारों के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण शाहपुरकर ने की। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय बेलगाम के पत्रकार और फोटोग्राफर का अनिल पोटे ने IMA के कार्यवाहक डॉक्टर देवेगौड़ा, पूर्व महापौर नागेश सातेरी, सदानंद कामत, सुहास हुद्दार, डॉक्टर रविंद्र अनगोल को प्रमाण पत्र, पौधा, सैनिटाइजर, मास्क और उपहार देकर सम्मानित किया गया। श्रीकांत काकतीकर ने स्वागत समारोह का जवाब दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के हाथों पौधों को पानी डालकर किया गया। सुरेखा पोटे ने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। डॉक्टर राजश्री अनगोल ने जिवाला संस्था के कार्यों की जानकारी दी। कारदगा में 500 परिवारों को सहायता। बाढ़ ने वेदगंगा और दूधगंगा नदियों के किनारे कई घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए बाढ़ से न डरे, धैर्य रखें। सरकार और जोले उद्योग मजबूती से आपके पीछे खड़े हैं। पूरे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करूंगी। यह कारदगा तालुका निपानी में जोले इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा 527 बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के अवसर पर मंत्री शशिकला जोले बोल रही थी। कर्नाटक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में चैरिटी, हज और वक्फ के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में चुने जाने के लिए कारदगा भाजपा और ग्राम पंचायत सदस्यों के हाथों प्रथम मंत्री शशिकला जोले जी को सम्मानित किया गया। कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। सामाजिक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम करने वाली फेसबुक फ्रेंड सर्कल टीम ने 2 मरीजों को तुरंत खून उपलब्ध कराया है, जिससे दोनों मरीजों के दिल की सर्जरी सफल हो गई है। इस ग्रुप के सदस्य मधुश्री उम्र 10 साल की मदद के लिए गए थे, लेकिन उसी वार्ड में मालिंगराय उम्र 15 नाम का एक और मरीज था, जिसके माता पिता को अपने बच्चे के लिए खून की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया था। नागराज चावलगी, विनायक वाघमारे, सूरज कोनेवाई, सुमित मिट्टीमणि, काशीनाथ कदम, जीवन कदम ने मदद की। इसका संचालन फेसबुक फ्रेंड सर्कल के प्रमुख संतोष दरेकर ने किया। आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रवीरों को अभिवादन। आम आदमी पार्टी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रवीरों की प्रतिमाओं को सलामी देने का फैसला किया। यह पहल लोगों को राष्ट्रवीरों द्वारा किए गए सामाजिक कार्य और उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित की गई।
शहर के छत्रपति शिवाजी उद्यान में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को अभिवादन किया गया। उसके बाद गोवा वेस्ट के बसवेश्वर चौक पर श्री बसवेश्वर की प्रतिमा की पूजा की गई। साथ ही शहर में कित्तूर चन्नम्मा चौक पर लगी प्रतिमा का अभिवादन किया गया। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। नियति फाउंडेशन की ओर से श्रेयस पाटिल का सम्मान। गजाननराव भातखंडे विद्यालय के छात्र कुमार श्रेयस पाटिल ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में 86% अंक हासिल किए हैं। अपनी धुंधली दृष्टि के बावजूद उसने सामान्य बच्चों के समूह से एक परीक्षा उत्तीर्ण की और यश हासिल किया। उसकी सफलता काबिले तारीफ है, यह विचार फाउंडेशन के अध्यक्षा डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने व्यक्त किए। श्रेयस पाटिल को नियति फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भातखंडे विद्यालय के अध्यक्ष मिलिंद भातखंडे, डॉक्टर समीर सरनोबत, श्रेयस के पिता महंतेश पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ग्रामीण श्रमिकों को किट का वितरण। बेलगाम ग्रामीण के सुलगा में विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को राशन अनाज वितरित किया गया। यह पहल सांसद मंगला सुरेश अंगड़ी और भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष विनय विलास कदम के प्रयासों से संभव हुई। उसगांव संभाग के सुलगा, कल्लेहोल, तुरमुरी, बसुरते, उसगांव, अतिवाड़, गोसगे, मन्नूर और अंबेवाड़ी गांवों के श्रमिकों को राशन किट वितरित किए गए। इस अवसर पर बेलगाम तालुका वारकरी संप्रदाय के अध्यक्ष परेशराम तुप्पट, यल्लाप्पा पाटिल, पीकेपीएस सुलगा के अध्यक्ष यल्लाप्पा चौगुले, हनुमंत पाटिल, हेमंत पाटिल और अन्य नागरिक उपस्थित थे। सांसद सुरेश अंगड़ी जी की प्रतिमा का दिल्ली में अनावरण। कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील द्वारा नई दिल्ली में द्वारका नगर वीरशैव लिंगायत समाज शमशान भूमि में दिवंगत रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। अंगड़ी जी के मकबरे को भी सजाया गया। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने सहायता की। इसके बारे में सांसद मंगला अंगड़ी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया। सांसद मंगला अंगड़ी जी ने अपने सामाजिक कार्यों से उनकी यादों को ताज़ा किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी, भगवंत खोबा, पूर्व मंत्री सदानंद गौड़ा, सांसद प्रकाश सिंह, BY राघवेंद्र, रमेश जारकीहोली, अन्ना साहेब जोल्ले, इरण्णा कडाडी, श्रद्धा अंगड़ी, स्फूर्ति अंगड़ी, संकल्प शेट्टर आदि उपस्थित थे। जनसेवा फाउंडेशन की ओर से पहलवान चिंटू गाड़ीकोप को श्रद्धांजलि। पहलवान चिंटू गाड़ीकोप ने कुश्ती के क्षेत्र में हर जगह अपनी पहचान बनाई थी। उनके असमय निधन ने कुश्ती के मैदान पर भारी असर डाला है। जनसेवा फाउंडेशन की ओर से खानापुर में पहलवान चिंटू गाड़ीकोप को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने कर्नाटक चैंपियन के स्तर पर कुश्ती खेलकर महाराष्ट्र समेत हर जगह कुश्ती में अपनी पहचान बनाई थी। वह महाराष्ट्र केसरी प्रतियोगिता में भी आगे बढ़े थे, इसलिए उनका कुश्ती कौशल्य सराहनीय था। उनका निधन कुश्ती के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के नुकसान का प्रतीक है। ऐसे में दिलीप पवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिलाष देसाई ने चिंटू गाड़ीकोप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर खानापुर तालुका कुश्ती संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मेसी का पेरिस सेंट जर्मन के साथ करार। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर के तौर पर पहचाने जाने वाले लियोनेल मेसी मंगलवार को हजारों फैंस के सामने पेरिस सेंट जर्मन टीम से जुड़े। मेसी अगले 2 साल तक फ्रांस के क्लब के लिए खेलते नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करने वाले मेसी ने कुछ दिन पहले बार्सिलोना को अलविदा कह दिया था। 17 साल तक बार्सिलोना के लिए खेलने के बाद अब मेसी ने सेंट जर्मन के साथ 4 करोड़ 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नतीजतन फ्रेंच लीग 1 कप में खेलने वाली सेंट जर्मन टीम और खतरनाक हो गई है। ब्राजील के नेमार, फ्रांस के किलियन मबाप्पे, स्पेन के सर्जियो रामोस और यूरो कप विजेता इतालवी गोलकीपर डोनारुमा सेंट जर्मन की टीम में है और मेसी के शामिल होने से उन्हें इस साल चैंपियंस लीग जीतने का बेहतर मौका मिलेगा। मैं अगले ओलंपिक में स्वर्ण जीतूंगी, लवलीना बोर्गोहेन।
टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, लेकिन मैं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए भारत की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पेरिस में होने वाले अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का फैसला किया है। टोक्यो ओलंपिक एक साल आगे चला गया, लेकिन साल भर लवलीना को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चोट, मां की लंबी बीमारी और कोरोना संक्रमण ने भी उन्हें 2 बॉक्सिंग मैचों से हटने पर मजबूर कर दिया। लवलीना इस मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गई। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन के बाद विदेश में ट्रेनिंग ज़रूरी थी। कोरोना की चुनौती बहुत कठिन थी क्योंकि इसके कई सवालों के जवाब नहीं दिए। लगभग 2 महीने बाद रिंग में वापसी करते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शरीर शुरू में मिलनसार नहीं था, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं ओलंपिक में भाग ले सकती हूँ। मैं अपने 8 साल की कड़ी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती, ऐसा लवलीना ने कहा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।